मोमबत्ती को इसके पास लाते जाए तो पेंसिल का आकार क्या है, इसकी छाया का आकार बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। वैसे ही अगर वस्तु की लंबाई और वस्तु से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी का अनुपात किसके बराबर होता है, छाया की लंबाई और छाया की प्रकाश स्रोत की दूरी के अनुपात के। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का समतल सतह से परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम मुख्यतः 4 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पहला है प्रकाश का परावर्तन और उसके अनुप्रयोग पे। सेकंड हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन और उसके अनुप्रयोग पे। थर्ड हम देखेंगे क्रांतिक कोण होता क्या चीज है, और चौथा देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये सब हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बन रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम को समझने से पहले हमें छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, यदि मैं किसी मोमबत्ती के सामने कोई वस्तु रख दूं, कोई भी चीज, तो उसका एक छाया बनेगा पीछे की तरफ, एक पर्दे पर उसका छाया बनेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक मोमबत्ती रखा है और उसके बाद मैंने एक यहाँ पे एक पेंसिल को रखा हुआ है, और इस पेंसिल का छाया यहाँ इस पर्दे पर, यहाँ पे कोई पर्दा हमें स्थापित कर देना है, इस पर्दे पर इस पेंसिल का छाया यहाँ पे बन रहा है। अब यदि मैं इस पेंसिल का आकार बढ़ा दूं, लंबा कर दूं, तो जाहिर सी बात है इसका भी आकार, जो छाया है इसका, उसका भी आकार बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब पेंसिल का आकार बढ़ाने से इसकी छाया की लंबाई बढ़ जाएगी। दूसरा चीज हम देखते हैं कि यदि मैं मोमबत्ती को इसके पास लाते जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, छाया का आकार बढ़ते जाएगा। ये हम अपने डेली लाइफ में ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है, तो अगर हम मोमबत्ती को इसके पास लाते जाए तो पेंसिल का आकार क्या है, इसकी छाया का आकार बढ़ते जाएगा। वैसे अगर अगर हम मोमबत्ती को इससे दूर लेते जाए तो क्या होगा, इस छाया का आकार घटते जाता है। तो कहने का मतलब किसी वस्तु का बनने वाला छाया 2 चीज पे डिपेंड करता है। पहला कौन सा, इस वस्तु के आकार पर। जाहिर सी बात है वस्तु का आकार बड़ा होगा तो इससे बनने वाला जो छाया है वो भी बड़ा होगा। यदि वस्तु छोटा हो तो इससे बनने वाला छाया भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर देखा जाए, ये तो पहला कारण है कि वस्तु के आकार पर निर्भर करता है बनने वाला छाया। दूसरा किस पे निर्भर करता है, प्रकाश स्रोत की दूरी। प्रकाश स्रोत कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है, लाइट या मोमबत्ती जो भी। तो प्रकाश स्रोत को हम वस्तु के जितने पास लाए तो पर्दे पर बनने वाली छाया उतना ही बड़ा होते जाएगा। और अगर प्रकाश स्रोत को हम इससे दूर लेते जाए, वस्तु से दूर लेते जाए, तो पर्दे पर बनने वाली छाया क्या जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि हम वस्तु के आकार को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, इसके छाया का आकार भी बढ़ते जाएगा। और दूसरा चीज, यदि प्रकाश स्रोत और पेंसिल या कोई वस्तु के बीच की दूरी को कम कर दी जाए तो भी बनने वाला छाया का आकार क्या है, बढ़ते जाएगा। और विभिन्न अनुप्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है, क्या, कि वस्तु की लंबाई और वस्तु से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी का अनुपात छाया की लंबाई और छाया की प्रकाश स्रोत की दूरी के अनुपात के बराबर ही होता है। समझे, कहने का मतलब है कि वस्तु की लंबाई हर कंडीशन में ये नियम लागू होता है। वस्तु की लंबाई और वस्तु से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी किसके बराबर है, इन दोनों का अनुपात। लेकिन इन दोनों का अनुपात छाया की लंबाई और छाया की प्रकाश स्रोत से दूरी। तो विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि वस्तु की लंबाई और वस्तु से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी का अनुपात किसके बराबर होता है, छाया की लंबाई और छाया की प्रकाश स्रोत की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। एक एग्जांपल के आधार पर हम समझ सकते हैं, इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो कि वस्तु से, यहां से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, यह है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं अपन वस्तु से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, और वस्तु की लंबाई अपन मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की लंबाई हमने मान लिया, पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर, और प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी माना हमने 20 सेंटीमीटर। तो जो इससे बनने वाला प्रतिबिंब है, ठीक है, माना इससे बनने वाला प्रतिबिंब नहीं, छाया बोलेंगे। ठीक है, इससे बनने वाली जो छाया है, इसकी लंबाई माना ये है आपका
30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और प्रकाश स्रोत से जो पर्दे है उसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 60, ठीक है, यह है मान के चलो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हर कंडीशन में ये नियम आपका लागू ही होगा कि वस्तु की लंबाई और वस्तु से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी का अनुपात, जो रेशियो है, वो छाया की लंबाई और छाया की प्रकाश स्रोत की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। कैसे देखिए, वस्तु की लंबाई हमने क्या माना अभी, वस्तु की लंबाई है आपका 20, सॉरी, वस्तु की लंबाई आपका क्या है 10, ठीक है, और वस्तु से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी हमने क्या माना है 20। दूसरा चीज, छाया की लंबाई कितना बन रहा है 30, ठीक है, और छाया की प्रकाश स्रोत से दूरी हमने क्या माना है 60 रखा है, ठीक है। तो इनका अगर देखा जाए रेशियो तो ये कर जाएगा आपका, सॉरी, ये 60 है, ठीक है, छाया की प्रकाश स्रोत की दूरी क्या है 60। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये कर जाएगा, और यहां से देखा जाए तो ये, और देखा जाए तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये कुल रेशियो इसका 1/2, 1/2। तो दोनों का रेशियो देखिए, यहाँ पे दोनों का रेशियो एक समान आया है, ठीक है। तो इस नियम का मतलब यही है कि वस्तु और प्रकाश स्रोत की दूरी के बीच का अनुपात छाया की लंबाई और छाया के प्रकाश स्रोत की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। ये हर कंडीशन पे लागू होता है। इसको अगर हम सूत्र रूप में लिखना चाहे तो देखिए, वस्तु की लंबाई को हम दर्शाते हैं, वस्तु की लंबाई अगर आपका हो h, ठीक है, और वस्तु से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, वस्तु से प्रकाश स्रोत की दूरी, प्रकाश स्रोत की दूरी अगर आपका हो do, ठीक है। दूसरा चीज, छाया की लंबाई हम मान लेते हैं h डैश, ठीक है, और छाया की प्रकाश स्रोत से दूरी, ये हम मान लेते हैं ds है। तब इसको सूत्र रूप में हम कैसे लिख सकते हैं इस नियम को, h/do इज इक्वल टू h डैश अपॉन ds। अगर आपको इस सूत्र के माध्यम से, ठीक है, आपके पास वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, वस्तु से प्रकाश स्रोत की दूरी आपने माप रखा है, और ये जो पर्दा है, आपने पर्दे की दूरी आपने एक निश्चित दूरी पर रख दी है पर्दा को, तो इससे बनने वाले छाया की लंबाई आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमने एच डैश क्या है, यहाँ पे एच डैश है आपका छाया की लंबाई, तो यहाँ से आप एच डैश की लंबाई यानी छाया की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। एच डैश इज इक्वल टू h/do इंटू ds, ये सूत्र है छाया की लंबाई ज्ञात करने का, ठीक है। छाया की लंबाई आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका नेक्स्ट पॉइंट।